स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में क्लास 10 का जो न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, से इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अपने को इसका मीनिंग यानी इसका अर्थ समझ में आना चाहिए कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो यहाँ से देखो, ये है समांतर श्रेणी। तो यहाँ पे देखो, जो समांतर शब्द है वो दो अर्थों से मिलकर बना है, एक तो समान और दूसरा अंतर। और जो श्रेणी है उसको अपन कह सकते हैं कि क्या है, एक करण है। इसका मतलब ये हो गया कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या हो गया कि समान अंतर का जो क्रम है उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहा जाता है। एक चीज और देखो, आपने अपने घरों में इस प्रकार से कोई सीढ़ी देखी होगी और उस सीढ़ी में समान अंतर पर ये जो सीढ़ियां होती हैं, यानी जो स्टेप होती हैं वो लगी हुई होती है। तो ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी का उदाहरण है। यानी कि ये जो गैप है, ये जो गैप है वो इस सीढ़ी में हमेशा समान बना हुआ रहता है। तो ये भी क्या है, अपनी डेली लाइफ में अगर देखें तो एक क्या है, समांतर श्रेणी का उदाहरण है। आगे देखो, अगर अपन मैथ में बात करें तो समांतर श्रेणी में देखो, जैसे मान लो आपके पास में कोई श्रेणी है, अनुक्रम है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये क्या है, एक अनुक्रम है आपके पास में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो पूर्व पद है उस पूर्व पद में अगर मैं 2 ऐड करता जाऊं तो अपने को अगला जो पद है वो अगला पद प्राप्त होता जाएगा। तो यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो अंतर कितने का आ रहा है आपके पास में, 2 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। और एग्जांपल की अगर बात करो आप, तो यहाँ से देखो, अगर ये है आपके पास में 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23। एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे भी देखो कितने कितने का अंतर चल रहा है, 2 का अंतर चल रहा है, 2 का अंतर चल रहा है। यानी कि पूर्व पद में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो उसका अगला पद प्राप्त होगा। पूर्व पद में अगर 2 ऐड कर दूं तो अगला पद प्राप्त होता है। और ये कहीं पे भी देख सकते हो आप, अगर ये पद आप उठा रहे हो और ये इस पद का पूर्व पद है तो इसमें अगर 2 ऐड करोगे आपको तो क्या प्राप्त होगा, 19 प्राप्त होगा। यहाँ पे 21 जो है वो 23 का पूर्व पद है, पहले वाला पद है। इसमें अगर आप 2 ऐड करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 23 प्राप्त होगा। तो ये क्या है, कि समांतर श्रेणी है। और एग्जांपल की अगर चर्चा करें ना, और एग्जांपल देखो आप, जितने भी अपने पास में जो पहाड़े हैं, जो पहाड़े अपने पास में वो भी क्या है, समांतर श्रेणी में ही होंगे, क्योंकि उनमें क्या होगा, एक समान अंतर बना हुआ होता है। जब भी आप चेक करोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर एग्जांपल की ओर की अगर मैं बात करूं तो देखो, ये हो गया 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 और ये हो गया 22, 25, 28। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही सिस्टम चल रहा है। इनमें 3 का गैप चल रहा है। 7 में 3 ऐड करोगे तो 4 आएगा, 1 में 3 ऐड करोगे तो 4, 4 में 3 7, 7 में 3 10, 10 में 3 13, 13 में 3 19, 16, 16 में 3 ऐड करोगे तो 19, 19 में 3 ऐड करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 22 आएगा। 22 में 3 ऐड करोगे तो 25 आएगा, 25 में 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास में 28 आएगा।
जैसे मैंने ऐड किया वैसे अपन सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो आपके पास में श्रेणी जो है वो ऐसे है 8 5, ये 11 8 5, और यहाँ हो गया आपके पास में 2। तो इनमें देखो, इनमें अब कितने का गेप चल रहा है? क्योंकि देखो पूर्व पद से अगर मैं 3 घटाता चलूंगा, 3 कम करता हुआ चलूंगा, अगला पद आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि 11 में से 3 लेस करोगे तो 8 आएगा, 8 में से 3 लेस करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, 5 में से 3 लेस करोगे तो क्या आएगा आपके पास में? 2 आएगा। तो ऐसा जो अनुक्रम होता है वो क्या होता है? समांतर श्रेणी कहलाता है। एक चीज और देखो आप, यानी कि प्रथम पद जो होता है उसको तो छोड़कर, प्रथम पद को छोड़कर और सभी यानी प्रत्येक सभी पद अपने पूर्ववर्ती पद में या पूर्ववर्ती पद के निश्चित अंतर से प्राप्त होता। इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्रथम पद को छोड़ दिया जाए, प्रथम पद को छोड़ दिया और फिर प्रत्येक सभी पद अपने पूर्ववर्ती पद, यानी 4 का पूर्ववर्ती पद क्या हो गया? 1 हो गया, पद के निश्चित अंतर से प्राप्त होता है। यानी इनमें जो एक निश्चित अंतर होता है, कितने का अंतर है? 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 का अंतर है। तो उनके अंतर से क्या होता है? अगला पद आपको प्राप्त होता है। एक चीज और देखो, जो एक निश्चित पद आ रहा है, यानी जो निश्चित अंतर आ रहा है, निश्चित अंतर जो आ रहा है उसे क्या कहते हैं? सार्वअंतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वअंतर कहा जाता है, और उसे D से दर्शाया जाता है। और जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद जो होता है उसे A से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे देखो जो 1 है वो तो हो गया प्रथम पद, सार्वअंतर यहाँ पे जो D है, यानी इनका अंतर कितने का है? 3 का अंतर है, तो वो क्या हो गया? सार्वअंतर कहलाता है। और यहाँ पे देखो जो एक स्मॉल n होता है वो होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। और an जो होता है वो होता है nवां पद, यानी अंतिम पद, और इसे कह सकते हैं अपन लास्ट पद, यानी हो गया अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक है, यहाँ पे 1 तो हो गया प्रथम पद, सार्वअंतर D जो है वो कितना हो गया? 3 हो गया। n क्या हो गई? पदों की संख्या, यानी यहाँ पे कितने पद हैं? ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे पदों की संख्या हो गई आपके पास में 10। और जो ये n होगा वो हमेशा किससे बिलोंग्स करेगा? प्राकृत संख्याओं से बिलोंग्स करेगा। इससे बिलोंग्स करेगा प्राकृत संख्याओं से। और प्राकृत संख्या अपन जानते हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती है। अपन ये नहीं कह सकते कि इसका 5.5वां पद कौन सा होगा या 7.5वां पद कौन सा होगा, क्योंकि ऐसी संख्या तो प्राकृत संख्याओं में होती ही नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अंतिम पद या फिर nवां पद जो होता है वो क्या है? यहाँ पे अंतिम पद कौन सा है? 28वां है। तो इन दोनों में अंतर समझना, ये nवां पद है यानी पदों की संख्या है, और ये अंतिम पद यानी लास्ट पद है। तो अगर ये कहा जाए कि 5वां पद, तो 5वां पद कौन सा आपके पास में? तो 5वां पद देखोगे तो आपके पास में क्या है?
पांचवा पद कौन सा है? 13। और यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि सातवां पद कौन सा है तो कितना होगा? 19वां। ठीक है, या ये कहा जाए कि जो 19 कौन से पद की 19 कौन सा पद है, ये कहूं कि 19 कौन सा पद है तो वो क्या होगा आपके पास में? सातवां पद होगा। तो ये n और an और या फिर लास्ट पद में क्या होता है? अंतर होता है। अपन ने ये 3-4 चीजें देखी हैं ताकि इनमें आपको डिफरेंस समझ में आए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर प्रथम पद आपका a1 मान लो, उसको मैंने मान लिया a, और ये जो d होता है, d क्या होता है आपका? सातवां अंतर हो गया, और ये हो गया आपका प्रथम पद। तो यहाँ पे देखो, अगर प्रथम पद में ये तो हो गया आपका प्रथम पद, क्योंकि वो तो प्रथम पद को तो अपने को छोड़ना ही पड़ता है। प्रथम पद में अगर मैं d जोड़ दूं तो क्या आएगा? अपना नेक्स्ट पद आएगा। ऐसे ही प्रथम पद में अगर मैं क्या जोड़ दूं? 2d जोड़ दूं, या फिर ऐसे कह दूं कि ये जोड़ दिया मैंने 2d, तो फिर थर्ड पद आ जाएगा आपके पास। देखो यहाँ पे प्रथम पद है आपका a = 1 और d आपके पास में है 3। a तो हो गया फर्स्ट वाला पद, दूसरा पद निकालना है आपको, तो a प्लस में d करोगे तो a तो है 1, d कितना आपका? 3, कितना आ गया आपके पास में? 4। फिर आगे a प्लस 2d, तो यहाँ पे तो आ गया 1 प्लस ये आ गया 2 इंटू में d कितना आपके पास में? 3, तो ये आ गया 1 प्लस d कितना आ गया? 2 इंटू में 3 हो गया 6, क्या आ गया आपके पास में? 7। ऐसे a प्लस 3d, तो आ गया 1 प्लस 3 इंटू में d कितना आपके पास में? 3 है, तो आ गया 1 प्लस 3 या 9, क्या आ गया आपके पास में? 10। तो देखो आपके पास में कितना बन गया? 1 4 7 10, तो 1 4 7 10 आ रहा है। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही ये कैसे ज्ञात किया जा सकता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में b, और ये क्या होगा आपका? a n पद होगा। यानी यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हो किसी भी समांतर श्रेणी को, अगर वो आपको प्रथम पद और सार्वधातुक दे दे तो। ठीक है, और अगर अपन एक दो एग्जांपल की ओर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी। एक तो एग्जांपल है, उनको अपन डिस्कस करते हैं ताकि और भी आसानी से समझ में आपको आ जाए। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जब एक दो एग्जांपल की ओर चर्चा करेंगे, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे देखे हैं, तो फिर आपको और भी आसानी से समझ में आने लग जाएगा कि अपन कर क्या रहे हैं। और देखो मैंने यहाँ पे आपको ये समझाया, ये समझ में आ गया होगा। मैंने d सार्वधातुक दिया था, a1 आपको ये था, प्रथम पद था, तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया a1, ये कौन सा पद होगा? a2 वाला पद होगा, और ये कौन सा पद होगा? a3 वाला पद होगा। ऐसे अगर आपको a4 वाला पद चाहिए तो क्या करोगे आप? a प्लस में 3d करोगे। ऐसे ही a5 a6 a7 डॉट कहां तक चलोगे आप? a n लास्ट पद तक चलोगे, तो वो क्या आएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू में b होगा। एक चीज तो ये हो गई आपके पास। एक चीज और देखो आप, अगर देखो मैंने आपको ये बताया था कि प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक सभी पद अपने पूर्ववर्ती पद के निश्चित अंतर से प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ ये लिखूं कि a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, और ये हो जाएगा a4 माइनस का a3, क्या रहेंगे? अंतर आ रहा है, अंतर आ रहा है। और ये क्या होगा? आगे तक अगर चलोगे आप तो ये आएगा an माइनस 1 और ये किसके इक्वल होगा? b के इक्वल होगा। अगर व्यापक रूप में अगर बात किया जाए तो आएगा an माइनस 1 इज इक्वल टू b। ये क्या होगा? व्यापक रूप होगा इसका। और यहाँ पे जो n है, n क्या होगा? 1 से लेके 1 2 3 से लेके अनंत तक होगा। अब देखो आप जब भी आप 1 रखोगे तो 1 यहाँ पे रखोगे आप, तो क्या आएगा आपके पास में? 1
यानी a1 माइनस का a0 वाला पद, ठीक है। 2 रखोगे आपका आएगा आपके पास में a2 माइनस का 2 माइनस 1 यानी a1 आएगा। 3 रखोगे आप तो आएगा a3 माइनस a3 माइनस 1 कितना हो गया 2 हो गया, किसके इक्वल होगा d के इक्वल होगा। ये क्या है सहारा अंतर हो गया। अब क्वेश्चन आपको किस प्रकार से देगा उस पे अपन डिस्कस करते हैं। तो दो एग्जांपल तो मैंने लिख दिए और फिर अपन और भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखो दो एग्जांपल आपके पास में है और वो ये कह रहा है कि दिए गई जो अनुक्रम है जो समांतर श्रेणी है उसमें प्रथम पद और सार्वत्रिक अंतर आपको ज्ञात करना है। प्रथम पद और सार्वत्रिक अंतर आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको दिया है तो 5 8 11 14 और 17। तो ये देखो इनमें जो गेप आ रहा है वो समान आ रहा है। d का मान हमेशा कैसे निकालना है, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद जो घटेगा तो वो क्या आएगा आपका d आएगा, यानी सार्वत्रिक अंतर आएगा। न कि 5 में से आप 8 को घटा रहे हो। आपको क्या करना है, आगे वाला पद है 8 माइनस का 5, कितना अंतर होगा 8 में से 5 आएगा 3 बचेगा। आगे वाला पद है 11, उसमें से क्या घटाओगे जो पूर्ववर्ती पद है वो है 8, क्या आएगा आपके पास में 3 आएगा। ऐसे ही 14 माइनस इसका पूर्ववर्ती पद 11 क्या आएगा 3 आएगा। ऐसे ही 17 माइनस 14 क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे इस अनुक्रम में ये क्या है समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वत्रिक अंतर, तो प्रथम पद तो हो गया a और वो क्या होगा आपके पास में 5। सार्वत्रिक अंतर d और वो क्या हो जाएगा आपके पास में 3 हो जाएगा। तो ये था कि क्वेश्चन आएगा अपने पास में दिए गए समांतर श्रेणी में प्रथम पद तथा सार्वत्रिक अंतर ज्ञात कीजिए। एक दूसरी समांतर श्रेणी अपने को दी गई है और उसमें है आपके पास में माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 7 माइनस का 9 और माइनस का 11। तो दी गई समांतर श्रेणी में प्रथम पद तथा सार्वत्रिक अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो प्रथम पद तो आपको पता चल जाएगा कि माइनस का 3 है। सार्वत्रिक अंतर के लिए देखो मैंने यहाँ क्या बताया था, प्रथम पद को छोड़ के जो नेक्स्ट जो वाला पद है उसमें से जो पूर्ववर्ती वाला पद है उसको घटाना है। तो यहाँ पे देखो -5 है और फिर आता है माइनस। तो हमने पढ़ा था ना कि अगर क्या करो a2 माइनस a1 करोगे तो आपके पास में d आएगा और a3 माइनस का a2 करोगे तो भी आपके पास में d आएगा, a4 माइनस का a3 करोगे तो भी आपके पास में क्या आएगा d आएगा। तो यहाँ पे -5 में से क्या लेस करोगे आप माइनस का 3 लेस करोगे। इसको सोल्व करोगे तो आएगा माइनस का 5 माइनस माइनस हो गया प्लस का 3, अंतर कितना आ गया आपके पास में माइनस का 2। और आगे और देखो आप ये आएगा माइनस का 7 फिर माइनस इसका पूर्ववर्ती पद क्या माइनस का 5 तो आएगा माइनस का 5। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो आएगा माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस का 5 माइनस 7 प्लस 5 कितना आएगा माइनस का 2 आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट पे आप डिस्कस करोगे तो आएगा माइनस का 9 फिर माइनस और माइनस का 7, इसको सोल्व करोगे तो आएगा माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस का 7 और क्या आएगा माइनस का 2। ऐसे ही नेक्स्ट है माइनस का 11 माइनस और इसका पूर्ववर्ती पद क्या माइनस का 9, यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो आएगा माइनस का 11 माइनस माइनस प्लस का 9 और क्या प्राप्त हो गया आपके पास में माइनस का 2 प्राप्त हो गया। तो एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि दिए गए समांतर श्रेणी में प्रथम पद तथा सार्वत्रिक अंतर ज्ञात कीजिए। एक तो क्वेश्चन और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मान लो आपको कोई अनुक्रम दिया जाए, जैसे हो गया 4 6 सॉरी 4 ये हो गया 10 ये हो गया 16 और ये हो गया 22। ठीक, अब ये बोल रहा है कि जांच कीजिए ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। एक एग्जांपल और ले लो आप, ये हो गया माइनस का 2 2 माइनस का 2
2 और ये आ गया माइनस का 2। दो क्वेश्चन है और उसने कह दिया कि जांच कीजिए, क्या करनी है आपको, जांच कीजिए कि दिया गया अनुक्रम जो है वो क्या है, एक समांतर श्रेणी में है। तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो फिर इनका जो सर्वांतर आएगा वो क्या आएगा, समान आएगा। तो दिए गए जो भी अनुक्रम है उसका अगर सर्वांतर समान आता है तो फिर जो दिया गया अनुक्रम है वो क्या होगा, एक समांतर श्रेणी में होगा। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पे अपने को सर्वांतर निकालना है तो इस tan का जो पूर्ववर्ती पद है वो क्या है, 4 है। 16 का पूर्ववर्ती पद क्या है, 10 है। और 22 का पूर्ववर्ती पद क्या है, 16 है। तो यहाँ पे से देखो 10 माइनस 4 और क्या आ गया आपके पास में 4। ऐसे ही 16 माइनस का 10 और आपके पास में क्या आ गया 6। यहाँ से 22 माइनस का 16 और यहाँ से देखो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, सार्वय अंतर है। इसका सार्वय अंतर d का मान है और वो क्या है, समान है। इसका मतलब जो दिया गया अनुक्रम है वो क्या होगा, एक समांतर श्रेणी में होगा। तो फिर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया गया है वो भी क्या है, एक समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, वही प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो 2 का पूर्ववर्ती पद क्या है, माइनस का 2। माइनस का 2 का पूर्ववर्ती पद क्या है, 2। फिर 2 का पूर्ववर्ती पद क्या है, माइनस का 2 और माइनस 2 का पूर्ववर्ती पद क्या है, 2 है। तो यहाँ पे देखो ये आएगा 2, फिर आएगा माइनस और फिर क्या है, माइनस का 2। इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा 2 माइनस माइनस प्लस का 2 और वो क्या आएगा 4। यानी सर्वांतर आ गया यहाँ पे 4। तो नेक्स्ट में भी देखना है अपने को, एक में ही देख के छोड़ना नहीं है, 2 3 में अपने को चेक करना है। उसके बाद अगर अंतर समान आता है इसका मतलब वो क्या है, सर्वांतर d का मान है और वो क्या है, समांतर श्रेणी में होगा। यहाँ पे देखो -2 है, फिर आता है माइनस और ये माइनस का 2, फिर आएगा माइनस और ये क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे देखो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस का 2 और माइनस का 2 मिलके बन गया माइनस का 4। आगे और चेक करो, ये आपके पास में है 2, फिर है माइनस और माइनस का 2 तो कितना आएगा आपके पास में, ये आएगा 2 और माइनस माइनस प्लस का 2, ये क्या आएगा आपके पास में 4 आ गया। तो देखो यहाँ पे जो अंतर है, जो गेप आ रहा है वो क्या नहीं आ रहा, समान नहीं आ रहा। इसका मतलब जो दिया गया जो अनुक्रम है वो किसमें नहीं होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा। यहाँ पे देखो 2 तो आ गया 2, फिर माइनस आता है और माइनस का 2 तो कितना हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया। फिर है माइनस का 2 का पूर्ववर्ती पद है 2 तो आएगा माइनस का 2 और फिर आता है माइनस का और फिर प्लस का आएगा 2 तो कितना बन गया, माइनस का 2 हो गया माइनस का 4। इसके बाद में 2 फिर आएगा माइनस और फिर माइनस का 2 कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो ये क्या नहीं होगा, ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। आई होप कि आज अपने जो भी इस लेक्चर में डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अपन जो एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और जो मैंने कंसेप्ट आपको दिया है उस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझें ताकि जब क्वेश्चन करें तो क्वेश्चनों को करने में आपको आसानी बनी रहे। अगर आप इन कंसेप्ट को अगर नहीं लोगे या इस वीडियो को अगर आप नहीं देखोगे तो फिर जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को सोल्व करने में काफी दिक्कत आएगी। तो वीडियो को देखते रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू।